नाउ इस लेक्चर में हम देखेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो सब क्लासेस होती है, जैसे यहाँ पे सब क्लासेस है बी, सी और डी, ये सब क्लासेस हैं। ये एक ही पेरेंट क्लास है, यहाँ पे पेरेंट क्लास एक ही है, क्लास ए। ये तीनों क्लासेस एक ही पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही हैं। मतलब जो क्लास में मेथड्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, प्रॉपर्टीज होंगी, वो ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी तीनों क्लास ए की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे इनहेरिट कर रही है। तो इस केस को बोलेंगे हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब इसको हम एक कोड के एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे एक 4 क्लासेस है। एक तो जो क्लास ए है वो सुपर क्लास है, क्लास बी जो है वो सब क्लास है, सी भी सब क्लास है और डी भी सब क्लास है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेन मेथड्स का होगा, जो क्लास बी रहेगी, बी सी डी एंड देयर कॉल्स रिस्पेक्टिव मेथड्स। अब जो क्लास ए है यहाँ पे सुपर क्लास है, सुपर क्लास में हमने एक मेथड दिया है, मेथड ए, ठीक है। और जो क्लास बी है वो सब क्लास है, क्लास ऑफ ए की। क्लास बी हमने बताया था आपको, यहाँ पे क्लास बी सब क्लास है। और यहाँ पे क्लास सी भी है, वो सब क्लास है, क्लास डी भी है, यहाँ पे सब क्लास है। तो देखिए सबसे पहले क्लास जो ए है ये है पेरेंट क्लास। अब क्लास बी ने क्या किया, इस पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया, तो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज क्लास बी में आ गई, ठीक है। अब क्लास सी ने भी यहाँ पे एक्सटेंड किया पेरेंट क्लास को, तो क्लास सी में भी पेरेंट क्लास जो ए है उसकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। क्लास डी है, इसने भी एक्सटेंड किया क्लास ए को, तो क्लास डी ने भी पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो पेरेंट क्लास है क्लास ए, मतलब इन तीनों क्लास ने इसकी प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लिया है। तो यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो बी, सी और डी का बनाएंगे। बी, सी और डी का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को अपने हिसाब से एक्वायर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उस पर प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। जैसे ये है बी इज इक्वल टू न्यू। सबसे पहले यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने सबसे पहले बी का ऑब्जेक्ट बनाया जो सुपर क्लास है, सॉरी जो सब क्लास है। तो बी इज इक्वल टू न्यू बी। इस पे हम देखिए बी पे हमने मेथड ए को रन किया, इसके जो मेथड बी है हमने इसको रन किया। इसके बाद हमने सी का ऑब्जेक्ट बनाया, सी पे भी हमने किसी भी एक मेथड को रन कर दिया है क्लास ए की। यहाँ पे फिर डी का भी ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमने डी पे भी एक मेथड को यहाँ पे रन कर दिया। डी पे भी हमने ए को मेथड को रन किया, डी को मेथड को रन किया, सी पे हमने ए को भी रन किया, सी को भी रन किया। और बी जो है, बी का ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने ए को रन किया, बी को रन किया। तो इस तरह से ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस यहाँ पे वर्क करता है। मतलब यहाँ पे क्लासेस होंगी, मल्टीपल सुपर क्लासेस होंगी, बट एक केवल ओनली एक ही पेरेंट क्लास होगी, सुपर क्लास ओनली एक ही होगी, बाकी सब क्लासेस यहाँ पे मल्टीपल हो सकती है। तो इस तरह से ये चीज वर्क करेगी यहाँ पर। अब इसके बाद आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस।
मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।